आज के टीचिंग एंड लर्निंग की ज़रूरतों पे बात कर रहे हैं कि आज रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज़ नीडेड टुडे। फाइनेंशियल लिटरेसी का टॉपिक ही आउट है स्कूल्स के अंदर, हार्डली वी टॉक अबाउट इट। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, no child knows कि what is the real application of mathematics outside the boundaries of the classroom। ऐसे ही है ना, आपने भी मैथ्स किया, मसला फीसा गौरस रट्टे पढ़ा, नंबर लिए 10/10, 10 में से 9, फाइन, बट डू वी नो वेयर टू इम्प्लीमेंट। मुझे मैथमेटिक्स आज भी जब मैं पीछे अपना देखती हूँ तो हार्डली आई कुड फाइंड कि किसी मुझे टीचर ने बताया होगा कि इसका यूजेज रियल लाइफ में ये है। तो टीचिंग ये नहीं है कि हमने इन 4 दीवारी, ये जो 4 क्लासरूम की दीवारें हैं, इनके अंदर ही रह के सिर्फ पढ़ाना है। टीचिंग इज गोइंग बियॉन्ड द 4 पेंटेड वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम एंड ब्रिंगिंग द लाइफ स्किल्स टू द क्लासरूम, ब्रिंगिंग दैट लाइफ, वो जो लाइफ की प्रैक्टिस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो लेके आना, ये टीचिंग है। हम एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे हम बच्चों को ये बताते हैं राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स। आई जस्ट थॉट वन डे व्हाई नॉट, आई जस्ट वेंट टू द टीचर, मैंने कहा आज क्या पढ़ा रही हो, कहती वही वर्ड्स और वो कराना है। मैंने कहा ओके फाइन, व्हाई डोंट यू गेट सम कॉपीज ऑफ द चेक्स। हमने क्या किया कि हमने एक चेक बुक से चेक फाड़ा, उसकी फोटो कॉपीज की, हमने बच्चों को दे दिया, right? And we told them actually that this is the real purpose. That's why we are learning writing in words, writing in numbers. सवाल नंबर 2, 4, 5, homework 6, 8, 10, class work, that's all. More than that, we need to go beyond that. This is very important. That what is the purpose behind writing in numbers and writing in words? वो फोटोकॉपी हुए हुए चेक उन्होंने पेस्ट किए कॉपीज के अंदर, उन्होंने चेक फिल किए खुद। जब चेक फिल किए तो उनको ये भी पता चला कि हमारे साइन भी होते हैं, कोई थंब इम्प्रेशन भी होता है, कोई ऐसी चीज़ भी होती है। ये चेक की आगे आप स्टोरी भी सुनाएंगे, डिपॉजिट करना, विदड्रॉ करना, कैश लेना, स्टोरी कहाँ तक जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ की एक पूरी स्किल आप उनको दे देते हैं इसमें। तो क्या पढ़ाना ऐसे ज़रूरी था, या पढ़ाना सवाल नंबर 2, 4, 5 होमवर्क, 6, 8, 10 क्लास वर्क ये था? Isn't it very simple to do it? We can. Now, coming towards that financial literacy again, saving कैसे करनी है हमने बच्चों को नहीं सिखाया। हमारे बच्चे पॉकेट मनी लेके आते हैं, एक बच्चा लाएगा 20 रुपये, दूसरा 100 रुपये, तीसरा 500 रुपये। We least bother, ठीक है, घरों से आए हैं, ले आए हैं, फाइन। Now the thing is that this is also very important to see. फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये, वो हमारी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो ये, एंड आई विल शेयर हियर, मैंने एक रिसर्च की क्वाइट रिसेंटली, एक रिसर्च की मैंने की तो खैर फीमेल्स पे है, तो यू विल रादर इन्जॉय, आई मस्ट से, मैन विल इन्जॉय एंड यू विल इन्जॉय एज वेल, बिकॉज उसमें मैंने कुछ हायरार्की, 3 कैटेगरीज ली। एक मैंने लिया जुगियों वाली ख़वातीन, नहीं जो, और जो जिनका पेशा मोस्टली भीख मांगना था वो। एक मैंने लिया वर्किंग क्लास, जो काम कर रही हैं, जो काम करके, और जिसमें टीचिंग, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, सब कुछ है। एक मैंने लिए एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो अपना कारोबार खुद चला रही हैं। उसमें एक सब्ज़ी फरोश भी थी खातून, उसमें एक ब्यूटिशियन भी थी, उसमें एक इस तरह। हमने जाके उनके जो इंटरव्यूज़ किए, मेरे साथ एक मेरी कोलीग थी, वी टुगेदर वर्कड ऑन द रिसर्च। रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग थे क्योंकि मैं वुमेन डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रही थी, तो मुझे वहाँ से ख्याल आया कि ये इसलिए नहीं आता कि बचपन से हमने डाला ही नहीं है बच्चों में, तो निकलेगा कैसे। ठीक है, वो मैंने वुमेन के लिए किया। रिजल्ट्स इसलिए इंटरेस्टिंग थे जी, मैं शेयर करती चलूँ कि उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी जो झुग्गियों वाले और जो हमारे भीख मांगने वाला तबका था, उनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और फाइनेंशियल लिटरेसी वर्किंग वुमेन की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, राइट। एंटरप्रेन्योर की सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आई उसमें, राइट। लेकिन एक कैटेगरी थी हाउसवाइफ्स और वर्किंग की। हाउसवाइफ्स की बहुत हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, दिस साइड के हमारे घर का बजट भी मियाँ बनाते हैं, हमें नहीं पता, वो खुद ही देखते हैं सब कुछ। वर्किंग के अंदर थोड़ा सा ये नज़र आया कि वो बजटिंग करती हैं, वो प्लानिंग करती हैं, पैसे ख़त्म हो तो उसके लिए भी देखती हैं, सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ
जब रिजल्ट्स ऐसे आए तो वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि फाइनेंशियल लिटरेसी हम डेवलप ही नहीं कर रहे बच्चों में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। मेल्स के अंदर तो जी अंडरस्टूड है कि बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स के अंदर भी उतनी ज़रूरी है, घर को चला तो रही होती हैं, राइट, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये चीज़, उनको कुछ नहीं पता इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उनको नहीं पता सेविंग क्या है, उनको हमने सिखाया ही नहीं कि इतना अगर आपका मंथली वो आपको पॉकेट मनी मिलती है तो उसमें से बचत भी करनी है। पहली माएँ सिखाती थी, इफ़ यू नो, दे मदर्स भी, टीचर्स भी इस पे जोर देते थे। सो ये चीज़ डेवलप करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दे शुड नो इन्वेस्टमेंट क्या है, उनको कहें जाके अपना अकाउंट खोलें, राइट। आई हैव थॉट टू मेक दिस स्ट्रैटेजी कि आप एक एक एक्टिविटी इस पे प्लान करते हैं, उसका इस वक्त टाइम नहीं है, चार्ट पेपर्स भी इसीलिए मंगवाए थे। लेकिन अगर मैं आपसे जस्ट वर्बली ले लूँ, मुझे सिर्फ बताइए जल्दी से कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने उनको बिजनेस सिखाना है, फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको, हम वैसे तो लिटरेसी की बात करते हैं, वो हमारी कितनी है नेशनल, हमारी आज मुल्क की कितनी है लिटरेसी रेशो, क्या है हमारी? 56 है जी, 56 है, 56% है। अब हाँ, अब यस जी, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, लेकिन हम ऑब्वियसली हम तो डॉक्यूमेंटेशंस को ही लेके बात कर सकते हैं ना। एज रिसर्चर भी मैं सिर्फ रिजल्ट्स और उसके ऊपर ही बात कर सकती हूँ ना, हम कोई इन द एयर बात नहीं कर सकते। नाउ यस, देयर आर मिलियंस जो बच्चे हैं अभी भी सड़कों पे हमें नजर आते। चाइल्ड लेबर स्टिल है, स्टिल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ वाजे करती चलूँ, हम चाइल्ड लेबर को बड़ा नेगेटिव भी लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि बाहर के मुल्कों में भी बच्चे सुबह अखबारें बेचते हैं, जाके फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर शाम को कुछ करते हैं, तो दे आर वर्किंग विद द स्टडीज। इसमें बुराई नहीं, लेकिन दे शुड गो टू स्कूल, उनका राइट है, यस, राइट टू गेट द एजुकेशन, राइट टू गेट द बेसिक नीड्स। मैस्लो अपनी हायरार्की जब बना रहा है वो उसमें, तो वो एक आपने पिरामिड देखी होगी जिसमें वो कहता है जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो आप ऊपर नहीं आ सकते, सेल्फ एस्टीम आपकी डेवलप नहीं होती। इन बच्चों की अक्सर नहीं हो पाती, महरूमियाँ होती हैं, वो महरूमियाँ आगे चल के उनको प्रॉब्लम करती हैं। सो यस, तो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ अगर हम आए तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लासरूम टीचिंग। ये आज ज़रूरत है हमें, इसलिए ज़रूरत है कि वो नौकरी की छोड़ दी तनख्वाह थोड़ी, गुजारा नहीं होता, ये नहीं होता। शुरू से हमें बजटिंग आती ही नहीं है, कभी प्लानिंग बजटिंग बच्चों को कराई हमने, तो हमें बड़े होके कहाँ से आएगी? हमारी प्लानिंग बजटिंग हम सबको पता है कैसी है, वी ऑल नो इट ना, कितनी अच्छी होती है हमारी प्लानिंग बजटिंग। डॉक्यूमेंटेशन में शायद होती हो, प्रैक्टिकली हमें नहीं आता, बिकॉज वी हैवंट प्रैक्टिस्ड। टेक देम टूवर्ड्स द बैंक्स, जहाँ बच्चों के अकाउंट, स्टार चाइल्ड अकाउंट खुल रहे हैं, पेरेंट्स की कॉन्सेंट के साथ उनके खुलवाएं अकाउंट, उनको बताएं कि पॉकेट मनी से इतनी सेविंग करनी है, उनको सेविंग का कॉन्सेप्ट आए, उस सेविंग को डिपॉजिट कराना है, उनको डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट आए कि बैंक के अंदर सेविंग होती है। सेविंग से, अपनी पॉकेट मनी से सेविंग कैसे बैंक में जाती है, चाहे वो थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, इट्स ओके। नाउ सब करते हैं जी, आप यू जस्ट वर्क विद देम एंड गो देयर, एंड मैंने आई हैव सीन सच स्कूल्स जिन्होंने ये काम स्टार्ट भी किया, राइट। सो यू कैन बी द लाइक, इनिशिएटिव लेना है ना, तो इनिशिएटिव तो लें, स्टार्ट तो करें, 4 पेरेंट्स आए, 2 आए, सो जस्ट डेवलप दैट। देन अकाउंट से, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, देन टेक देम टूवर्ड्स SOS, जो आपके विलेजेस आपके हैं, आपके राइजिंग सन हैं, जो आपको लगता है कि बेहतर हैं, जिनके हालात, जिनको फाइनेंशियली स्टेबल हैं जो फैमिलीज, उनके साथ मिलके आप राइजिंग सन जाएं, आप ईदी जाएं, फाउंडेशन जाएं, ईदी फाउंडेशन को ज़रूरत है, वहाँ पे उन्हें कहें उसकी परसेंटेज आपके इतने महीने बाद इतना हुआ है, ये इसको कहते हैं डोनेशन। एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ज़कात की भी हम बात करें, उन्हें बताएं कि जब हम इस तरह सेविंग करते हैं तो फिर हम ज़कात की तरफ भी आते हैं। टेल देम हाउ टू डोनेट, टेल देम हाउ टू सेव, टेल देम हाउ टू डोनेट एज वेल। सेविंग है, प्लानिंग एंड बजटिंग है, सबसे पहले प्लानिंग एंड बजटिंग है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है। उन्हें कहें कि इन्वेस्ट भी करें अपने अपने पैसों को, they can make any project,
कोई छोटा सा प्रोजेक्ट वो बना सकते हैं, राइट, एंड दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन सेल इवन। अगर आप उसको मार्केट और कॉर्पोरेट सेक्टर समझाना चाहते हैं, समझाएंगे तो ये बड़े होके कुछ करेंगे ना, वरना तो BA MA लेके डिग्रियां बैठे हैं लोग बाहर, लाइनें लगी हैं, नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इस क्यों का जवाब सिर्फ टीचर के पास है, और वो क्यों का जवाब इन चीज़ों के साथ है। हमने करना है, किसी और ने नहीं। हमने वो चेंज लाना है, उसको रिलेट करो, करिकुलम के साथ करो, इधर से पकड़ो टांग उधर से, इसको मैं मैथ का है, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इसमें ये वैल्यू भी आ जाएगी, इसमें ये स्किल भी डेवलप हो जाएगी, राइट। वरना तो फिर हम PhDs भी पैदा करेंगे, विदाउट स्किल ही पैदा करेंगे ना, बैठे रहेंगे, ना नौकरियां हैं, घर भी डिस्टर्ब हैं, बच्चे महरूमियों में रहेंगे, और अल्टीमेटली वो टीचर्स को याद करते हैं कि जिनके पास पढ़ा तो क्या मिला, कुछ भी नहीं। आज हम निकले हैं सब कुछ लेके, एविडेंसेस हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास कुछ